हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी को ये बता दूं कि आज मेरा एक न्यू टॉपिक है मैथ में जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझा। और साझा के अंदर आज अपना पहला दिन है यानी कि डे नंबर 1 है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए अपन मेन फोकस करते हैं। सभी बच्चे ऊपर हेडिंग लिख लो साझा डे नंबर 1 और करते हैं स्टार्ट बेटा। ओके चलिए करें स्टार्ट। अब देखिए बेटा जी, आज का अपना पार्टनरशिप का डे नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। बात को समझे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक एक बात मैं बेसिक से समझा रहा हूं। जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो चीजों को समझो कि मैं कैसे करवा रहा हूं, ठीक है ना। ए तथा बी ने किसी व्यापार में क्रम से 8,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर या 12,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश इतना हो तो बताओ ए का लाभ क्या होगा। देखिए बेटा मेरी बात सुनो। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये ए है ये बी है। ए ने लगाए 8,000 रुपये और बी ने लगाए 12,000 रुपये। क्लियर। दोनों का अनुपात निकाल लो। 3 से 3 बिंदु कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। हमने धन का अनुपात निकाल लिया और जो धन का अनुपात आएगा वही लाभ का अनुपात होगा। यानी कि ए को मिलेगा 2 रुपये का लाभ और बी को मिलेगा 3 रुपये का लाभ। ए को 2 रुपये का लाभ, बी को 3 रुपये का लाभ। अगर मैं कह दूं कि दोनों का टोटल लाभ कितना हुआ तो आप बोलोगे 3 और 2 5 रुपये का लाभ है टोटल। लेकिन टोटल लाभ तो 4,200 रुपये है। तो आपको क्या करना, 4,200 में भाग देना किसका, 3 और 2 5 का। क्लियर। और गुणा उससे करना है जो फाइंड करना है। ए का लाभ क्या होगा, तो ए का लाभ कितना है 2, इस 2 से गुणा कर दो। 5 का भाग देंगे, 5 8 40, बच गए 2, 5 चौक 20, 0 और इसको 2 से गुणा कर देंगे। 0 का 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680 रुपये यही इसका राइट आंसर है। 1680 रुपये। समझ में आई बात। ये आ जाओ यहां पर। ए बी सी ने क्रम से इतने 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 रुपए लगाए। चलो ए ने लगाए 60,000 रुपये, अनुपात बी ने लगाए 80,000 रुपये और सी ने लगाए 1,20,000 रुपये। क्लियर। सबसे पहले जिसने किस किस व्यक्ति ने धन लगाया उसको लिख लो। लिख लिया। व्यापार शुरू किया। यदि 2 वर्ष के अंत में, यहां पर देखो ये लिख रखा है 1 वर्ष के अंत में। देखो अगर किसी पर्सन में 1 वर्ष के अंत में हो, 2 वर्ष के अंत में हो, 3 वर्ष के अंत में हो, 5 वर्ष के अंत में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल के ऊपर। कोई भी फर्क नहीं पड़ता सवाल के ऊपर। सवाल पर फर्क कब पड़ेगा ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल कोई भी सवाल पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, 4 बिंदु 4 बिंदु 4 बिंदु कैंसिल, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। क्लियर। मैंने कहा ए को मिलेगा 3 रुपए का लाभ, बी को मिलेगा 4 रुपए का लाभ और सी को मिलेगा 6 रुपए का लाभ। अगर मैं कह दूं सबको जोड़ दो तो 6 4 10, 10 और 3 13 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ है, 13 रुपए का लाभ। 6 4 10 और 3 13 रुपए का लाभ। लेकिन टोटल तो 7,800 रुपए का लाभ है। तो 7,800 रुपए में 13 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसने बोला बताओ बी का लाभांश क्या होगा, तो बी का लाभांश होगा 4। इस 4 से गुणा कर देंगे। 13 6 78, 6 बार चला गया, 6 चौक 24 और डबल 0 आ गया। यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 2400 रुपए बी का लाभ होगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। और भी मैं डिटेल से आगे बताऊं और आगे स्टेप बढ़ूं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आराम से बात को समझिए। दो बेटा मैं धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देखते जाइए कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चनों को करवा रहा हूं बेटा जी, ठीक है ना। आइए
ए ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया, कुछ धन लगाया। अब ये तो नहीं पता ना कितने रुपए लगाया, कुछ धन लगाया, ठीक है ना। 4 माह बाद बी भी उतना ही धन लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। देखो 4 माह बाद बी भी उतना ही धन लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उतना कितना? जितना ए ने लगाया था। अब सुनो, ऐसा मामला जब किसी प्रश्न में ये कह दिया जाए कि ए ने इतना धन लगाया, बी ने भी उतना ही धन लगाया, सी ने भी उतना ही धन लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के धन सेम है, तीनों के धन इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे ये ए है, ए ने कुछ धन लगाया, मान लीजिए अक्स लगाया, क्लियर। बी ने भी अक्स लगाया, क्योंकि 4 माह बाद बी भी उतना ही धन लगाकर, उतना धन मतलब जितना ए ने लगाया उतना बी ने लगाया। अब कोई जरूरी नहीं कि आप अक्स ही मानो, आप यहां पर 10 रुपए भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसको 10 रुपए मानोगे तो इसको भी 10 रुपए मानना पड़ेगा, अगर इसको 100 रुपए मानोगे तो इसको भी 100 रुपए मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी माना जाएगा वो इक्वल माना जाएगा, समान धन माना जाएगा, क्लियर। अब सुनो आगे क्या दे रखा है। ए ने कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू किया 4 माह बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये लिख रखा ना, 4 माह बाद, 3 माह बाद, 2 माह बाद, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये किसके ऊपर असर करेगी, ये बात ध्यान से सुनना। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब हो गया 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हमें ये पता चल गया कि ये जो व्यापार है ये 12 माह का है। ये व्यापार कितने महीने का है? 12 माह का है। अगर किसी प्रश्न में ये कह दिया जाए कि 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 8 माह बाद, तो ये बात निश्चित मान के चलना उसमें समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समय हमें देखना पड़ेगा कि जो लाभ दे रखा वो कितने साल का है। अगर 1 साल का है तो 12 महीने की बात होगी, 2 साल का है तो 24 महीने की बात होगी। ये बात विशेष ध्यान रखना। अब देखो, ए ने कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू किया। जो शुरुआत करता है उसको हमेशा टोटल समय से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 12, क्लियर। यानी कि ए ने अपना धन 12 माह तक लगाया। 4 माह बाद यानी कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। मान लीजिए कि एक स्कूल 12 महीने के लिए चलती है और कोई बच्चे का एडमिशन 4 महीने के बाद हुआ है, यानी कि वो व्यापार में कितने महीने तक रहेगा? 8 महीने तक रहेगा। भाई इसने शुरुआत की, 12 महीने हो गए, 4 महीने बाद यह आए तो 12 में से 4 घटा दो, 8 महीने तो बचेंगे, और इनका अनुपात निकाल लो। अक्स से अक्स कट गया, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। तो मैं कह सकता हूं कि ए का लाभ 3 रुपया है और बी का लाभ 2 रुपए है। तो मैं कह दूं दोनों का टोटल लाभ कितना है, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 रुपया टोटल लाभ। लेकिन उसने तो ये बोला कि कुल लाभ 6000 रुपए है। तो आप एक काम करो, 6000 में भाग दोगे किसका? 3 और 2 5 का, और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसने बोला ए का लाभ क्या होगा, तो ए का लाभ तो 3 रुपया है। 12 पंजू 60 और 12 तिये 36 और डबल 0 लगा दो, यही इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? 3600 रुपए इसका राइट आंसर है। आई होप कि अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। आ जाओ यहां पर। ए ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। देखो ए ने कुछ धन लगाकर, वही मामला आ गया फिर से। 3 माह बाद बी भी उतना धन। मैंने ये बोला प्रश्न में कि अगर किसी प्रश्न में 3 माह बाद, 2 माह बाद, 4 माह बाद अगर ऐसा मामला है तो सबसे पहले ये देखो कि जो लाभ दे रखा है वो कितने साल का है, कितने साल का लाभ है। आपने देखा वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष हुआ। 1 वर्ष में कितना हुआ? तो आप बोलोगे 12 माह हुआ। कितना महीना हुआ? 12 महीने का व्यापार। याद रखना इस बात को। अब देखो यहां पर कैंडिडेट कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। आप लिखोगे ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। ए ने कुछ धन लगाया, LOB अक्स, और यहां पर 12 महीने की बात चल रही है, 12 महीने का व्यापार है। तो जो शुरुआत करेगा, जो शुरू करेगा उसको 12 से गुणा करेंगे, यानी जो टोटल टाइमिंग होगा उससे गुणा करेंगे। अनुपात प्रश्न क्या रखा है कि 3 माह बाद बी भी उतना ही धन लगाया। उतना धन मतलब अक्स रुपए इसने लगाए, लेकिन 3 महीने के बाद लगाए। 3 महीने के बाद, तो 12 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 9 महीना बच गया, क्लियर। अब आगे देखो,
शामिल हो गया, उसके 3 महीने बाद यानी कि 9 के 3 महीने बाद सी भी समान धन लगाकर, समान धन का मतलब इसने एक्स लगाया तो इसने भी एक्स लगाया, लेकिन ये भाई साहब उसके 3 महीने बाद यानी कि बी के 3 महीने बाद, तो किससे गुणा होगा? 6 से। समझ गए? 3 माइनस कर देंगे इसको। अब इसका अनुपात निकाल लो, अक्स कैंसिल, 3 चौक 12, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया। ए का लाभ 4 रुपए, बी का लाभ 3 रुपए, सी का लाभ 2 रुपए। मैंने कहा टोटल लाभ कितना हो गया? तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, टोटल लाभ 9 रुपए। तो अब आपको क्या करना है, इस 3600 के अंदर भाग देना है 9 का और उससे गुणा करना जो फाइंड करना है, ठीक है ना। अब फाइंड क्या करना हमें, बी का लाभ क्या होगा? तो बी का लाभ तो 3 है, यहां 3 से काट दो, 9 चौक 36, 4 तिये 12 और 00 1200 रुपए इसका लाभ होगा। आई होप कि बात अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। तो याद रखना है 3 महीने बाद 4 महीने बाद ऐसा मामला आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि व्यापार कितने साल का है। अगर 1 साल का है तो 12 महीने की बात है, 2 साल का है तो 24 महीने की बात है। ये विशेष करके याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत? इनको नोट कीजिए, आगे मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, ठीक है, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान सुनना। राजेश ने 8,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ये रहा राजेश, ठीक है ना। राजेश ने 8,000 रुपए लगाए, एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद, देखो फिर से वही बात आ गई, मैंने कहा 4 माह बाद, 3 माह बाद, 2 माह, अगर ऐसा सवाल आ गया तो सबसे पहले देखो कि व्यापार कितनी साल का है। तो व्यापार दे रखा 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष का मतलब हो गया 12 दूनी 24 महीने, यानी कि व्यापार कितने महीने के लिए है? 24 महीने के लिए है। क्लियर? शुरुआत कौन कर रहा है? राजेश। तो राजेश को गुणा कर दो 24 से। ओके, 4 माह बाद मनोज, एलो भी, ये मनोज लो, ठीक है ना, मनोज आ गया। अब मनोज कहते रहे 4 माह बाद, तो 4 माह बाद यानी कि 20 महीने। अभी इसमें से 4 घटा दो, 20 महीने बचेंगे। इनटू मनोज ने उतना ही धन लगाकर साझेदार, उतना ही धन मतलब 8,000 रुपए, ए ये लो 8,000 रुपए, अनुपात उसके 8 माह बाद, इसके 8 माह बाद, ठीक है ना राजू, तो ये रहा राजू, इसके 8 माह बाद, तो इसमें से 8 और घटा दो, तो 8 घटाते कितना बचेगा यहां पर? 12। क्लियर? गुणा राजू 8,000 रुपए लगाकर, ये 8,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो, अब देखो आगे क्या करना है। 8 8 8 कैंसिल, 4 6 24, 4 पंजू 20, 4 तिये 12, बोलो हाँ है ना? समझ गए? 6 और 5 11 और 3 14, 14 14, यानी कि इसका लाभ 6, इसका लाभ 5, इसका लाभ 3, टोटल लाभ कितना हो गया? 14 हो गया। लेकिन टोटल लाभ तो 4200 है, तो आप क्या करोगे? 4200 में भाग दोगे किसका? 14 का। 6 5 11 और 3 14, और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसने बोला बताओ मनोज का लाभांश क्या होगा? तो मनोज का लाभांश होगा 5, यहां पर 5 से गुणा कर देंगे। 14 तिये 42 और 5 तिये 15 और 00 लग गया, 1500 रुपए किसका लाभ हो गया? मनोज का लाभांश हो गया। क्लियर? अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 24 महीने का हो, चाहे 8 महीने का हो, चाहे 12 महीने का हो, कितने महीने का हो, जो शुरुआत करेगा उसको उससे गुणा करेंगे। बोलो हाँ है ना? फिर जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे तो उसको घटा घटा के हमें लिख देंगे। ओके, आगे मैं बढ़ूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। दोनों प्रश्नों को आराम से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यापार में रवि ने 10,000 रुपए 8 माह के लिए, चलो भाई ये रवि है, रवि ने लगाए 10,000 रुपए और कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। क्लियर? उसी प्रकार मनोज, ये लो भाई मनोज, और मनोज ने कितने रुपए लगाए? 15,000 रुपए लगाए। 15,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। अब आपको एक बात है, 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, तो मैं कह सकता हूं 2 दूनी 4 अनुपात इधर 3 एकम 3, ये लो भाई 4:3 हो गया। क्लियर? यानी कि रवि का लाभ 4 और मनोज का लाभ 3 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3 7, लेकिन कुल लाभ तो 5600 रुपए है, तो 5600 बट्टे 4 और 3 7, 7 का भाग दे दो, 7 8 56 और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। रवि का लाभ क्या होगा? तो रवि का लाभ तो 4 है, यहां पर 4 से गुणा कर देंगे। 7 8 56, 8 चौक 32, ये लो 32 और 00 लगा दो, एल लो, यही आंसर लो। समझ मेरी बात? ये 3200 रुपए इसके राइट आंसर है। यहां आ जाओ, ए ने 6000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया 4 माह बाद, देखो फिर से एक नाम आ गया 4 महीने बाद। तो मैंने क्या बोला था? 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर ऐसा पर्सन आए तो पहले ये देखो कि व्यापार कितने साल का है। 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 24 महीने। 2 वर्ष का मतलब कितना हुआ? 24 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 24 महीने। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए अनुपात, ए ने लगाए 6000 रुपए, ये लो 6000 रुपए और इसको गुणा करेंगे किससे? 24 से। मैंने बताया था जो शुरुआत करेगा उसको टोटल समय से गुणा करेंगे। क्लियर? आ जाओ आगे। बी, अब बी में क्या दे रखा है? 4 माह बाद, तो इसमें से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 20 गुणा 8000 रुपए लगाए, ये लो 8000 रुपए। क्लियर? अनुपात, फिर उसने दे रखा है इसके 4 माह बाद, इसके 4 महीने बाद कितना हो जाएगा? 16 और गुणा और 10,000 रुपए लगाए, ये लो 10,000 रुपए। 10,000 रुपए लगा दिए। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु कैंसिल, 4 से काट दो, या 6 से नहीं 4 से काटेगा। 4 6 24, 4 पंजू 20 और 4 चौक 16। क्लियर? गुणा कर लो, 6 6 36 अनुपात 5 8 40 अनुपात और 10 चौक 40, 10 चौक 40। क्लियर? ये आ गया। अब चाहो तो आप इसको एक साथ जोड़ दो या और काट लो, इसको और काटेंगे। 4 निम 36, 4 ढाई 40 और 4 ढाई 40, 10 और 10 20, 20 और 9 29, यानी कि 29। कितने हो गए? 29। लेकिन कुल लाभ तो ये है, तो आप क्या करोगे? 1160 में भाग दोगे 29 का और उससे गुणा करोगे जो फाइंड करना है। समझ गए? उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। अब फाइंड हमें क्या करना है? सी का लाभ क्या होगा? तो सी का लाभ कितना है? 10 है, तो सी को 10 से गुणा कर देंगे। ए लीजिए, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना? 29 का भाग देंगे इसमें, तो 29 से कम 9 कम 9 28, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। ठीक है ना? 9 चौक 36 असल के 3, 4 दिन 8 3 11 4 40 और 40 का आगे लगा दो, टोटल कितने हो गए? 400 रुपए। ए लीजिए, यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत। अब देखो, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस प्रश्न को ध्यान से देखना आप लोग। कैसे? ए तथा बी ने क्रम से 20,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ये ए है, अनुपात इधर बी है। ए ने लगाए 20,000 रुपये और बी ने लगाए 30,000 रुपये। क्लियर? लगा दिए। 4 माह बाद, मैंने बोला था 3 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद, अगर ऐसा मामला है तो पहले ये देखो कि व्यापार कितने साल का है। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब कितना महीना हो गया? 12 माह। वर्ष का अंत का मतलब क्या हुआ? 12 महीने की बात चल रही है। क्लियर? अब देखो आगे क्या करना है। यदि वर्ष के अंत में 4 माह के बाद ए ने 4,000 रुपये और लगा दिए। अब सुनो भाई, ए ने कितने रुपए लगाए? 4,000 रुपये लगाए। मैं अगर आपको कह दूं कि ए ने 20,000 रुपये लगाए, 4 महीने बाद 4,000 रुपये और लगा दिए, इसका मतलब ये 20,000 रुपये जो इसके थे ना, वो 4 महीने तक थे। कितने महीने तक? 4 महीने तक।
मान लीजिए जनवरी में किसी ने 20,000 रुपये जमा कराए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तक तो था। 4 महीने के बाद उसने 4,000 रुपये और लगा दिए, तो उसको हो गए 24,000 रुपये। कितने हो गए? 24,000 रुपये। वो लास्ट जो कितना समय बच गया, 8 महीना बच गया, उसके लिए लगाए। यानी 20,000 रुपये तो 4 महीने के लिए थे और 24,000 रुपये 8 महीने के लिए होंगे। क्लियर? आ जाओ। और तथा बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। अब सुनो, ये क्या क्या 4 महीने तक, बी का 4 महीने तक तो 30,000 रुपये था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 महीने के बाद उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। एक बार तो इसमें से 10,000 रुपये निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 20,000 रुपये बचेगा। अरे क्लियर? और उसका टाइमिंग कितना बचेगा? 8 बचेगा। ओके, अब तुम इन दोनों को ना, इसको और दोनों को जोड़ दो, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो और दोनों को जोड़ दो। बात समझ में आई? अब देखो इसको सोल्व करते हैं। चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो कॉमन बिंदु है उसको आप काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लेकिन सभी में काटना याद रखना। 4 दूनी 8 यानी कि 80 प्लस 8 दूनी 8 चौक 32, 32 का 2 हसल की 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 192। ए लीजिए अनुपात, फिर यहां पर आ जाओ, 4 तिये 12 120 प्लस 8 दूनी 16 160 और कोष्टक में बंद कर दो। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, 2 के तो 2 आगे, 8 दूनी 16 17 7 272 अनुपात 280। क्लियर? अब इसको एक काम करो, 4 के पहाड़े से काट दो, 4 6 24, 4 अंठा 32, इसको 4 संता 28। क्लियर? 2 के पहाड़े से काट दो, 34 दूनी 68 और 35 दूनी 70। ए लीजिए बेटा, खत्म कहानी। इसका मतलब ए का लाभ 34 रुपये, बी का लाभ है 35 रुपये, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है ना? टोटल लाभ, लेकिन टोटल लाभ तो ये है, तो 4140 में भाग दो किसका? इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 3 6 4 5 9 69 और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। सर बी का लाभ क्या होगा? तो भैया बी का लाभ होगा 35 रुपये, 35 से गुणा कर दो। क्लियर? इसको आप सोल्व कर लेना, काटो और जो भी आए उसको 35 से गुणा कर देना, समझ जाओगे? क्लियर? इसको छोड़ देता हूं अधूरा, ठीक है ना? अब देख लीजिएगा, इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना है। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कैसे कैसे किया है। ओके, तो चलिए आज का अपना साझा डे नंबर 1 कंप्लीट हुआ। डे नंबर 2 में लेके आऊंगा, बड़ा शानदार, देखना मत भूलिएगा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आऊंगा। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।